आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कुरान और सुन्नत चैनल में खुश आमदीद। हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद भेजता हूँ। अपनी दुआ में कितना वक़्त दरूद के लिए वक्फ़ करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना तू चाहे। मैंने अर्ज़ किया, क्या एक चौथाई सही है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना चाहे, लेकिन अगर इससे ज़्यादा करे तो तेरे लिए अच्छा है। मैंने अर्ज़ किया, निस्फ़ वक़्त मुकर्रर करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना तू चाहे, लेकिन अगर इससे ज़्यादा करे तो तेरे लिए अच्छा है। मैंने अर्ज़ किया, 2/3 मुकर्रर करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना तू चाहे, लेकिन अगर ज़्यादा करे तो तेरे ही लिए बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया, मैं अपनी सारी दुआ का वक़्त दरूद के लिए वक्फ़ करता हूँ। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तेरे सारे दुखों और गमों के लिए काफ़ी होगा और तेरे गुनाहों की बख्शिश का बायस होगा। ये तिरमिज़ी की हदीस थी। और अब 12 नंबर पे हज़रत फ़ज़ाला बिन अबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे कि एक आदमी मस्जिद में आया, नमाज़ पढ़ी और दुआ करने लगा, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, मुझ पर रहम कर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आदमी, तूने दुआ मांगने में जल्दी की। जब नमाज पढ़ो और दुआ के लिए बैठो तो अल्लाह के शान हम्दो सना करो, फिर मुझ पर दरूद भेजो, फिर अपने लिए दुआ करो। फ़ज़ाला बिन अबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, एक दूसरे आदमी ने नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद अल्लाह की हम्दो सना की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा तो आपने फरमाया, ए नमाजी, दुआ की कर, तेरी दुआ कबूल की जाएगी। तिरमिज़ी में भी ये आता है, अबू दाऊद में भी आता है, निसाई में भी आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना भेजने वाला बखील होता है। ये भी हदीस के अल्फाज़ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना भेजने वाला बखील होता है। नंबर 13, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मेरे ऊपर दरूद ना भेजे, वो बखील है। तिरमिज़ी की हदीस है। नंबर 14, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में से बखील तरीन आदमी वो है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मेरे ऊपर दरूद ना भेजे। 15 नंबर पे हदीस है, हज़रत काबा बिन उजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर लाने का हुक्म दिया और हम मिंबर लाए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली सीढ़ी पर चढ़े तो फरमाया आमीन, फिर दूसरी सीढ़ी पर चढ़े तो फरमाया आमीन, फिर तीसरी सीढ़ी पर चढ़े तो फरमाया आमीन। खुतबे से फारग होने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे तशरीफ़ लाए तो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया, क्या आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने ऐसी बात सुनी जो इससे पहले नहीं सुनी थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और कहा, हलाकत है इस आदमी के लिए जिसने रमज़ान का महीना पाया लेकिन अपने गुनाह ना बख्शवाए। मैंने जवाब में कहा आमीन। फिर जब मैंने दूसरी सीढ़ी चढ़ा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, हलाकत हो उस आदमी के लिए जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए लेकिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना भेजे। मैंने जवाब में कहा आमीन। जब तीसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, हलाकत है उस आदमी के लिए जिसने अपने माँ बाप या दोनों में से किसी एक को भी
بڑھاپے کی عمر میں پایا، لیکن اس کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ میں نے جواب میں کہا آمین۔ حاکم کی ہے یہ روایت۔ اللہ کی رحمت سے اللہ آپ لوگوں کو درود شریف پڑھنے کی ہدایت دے، اور ہمیں بھی ہدایت دے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم نبی پر درود بھیجیں اور اپنی دعائیں اللہ سے قبول کروائیں۔ انشاءاللہ میرا رب نے جو وعدہ کیا وہ پورا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ کے حکم سے بولتا تھا، جب وحی آتی تھی تو بولتے تھے۔ تو اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔